नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में रेडी टू परफॉर्म। आज हम देखेंगे कक्षा 10 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.1 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति को हम इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। तो आज हम देखेंगे इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में देखिए, सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज के सारे इंपोर्टेंट फॉर्मूले लिखेंगे जो 7.1, 7.2 और 7.3 में यूज होने वाले हैं। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक एक्सरसाइज में होगा क्या, कोई भी दो बिंदु दिए होंगे तो दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। बीच की दूरी को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कोई भी दो बिंदु है P और Q, इनके निर्देशांक है x1 y1 और इसके निर्देशांक है x2 y2। तो इसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, जो भी इसको D बोलेंगे हम, बीच की दूरी D फॉर डिस्टेंस तो हम D फॉर रिप्रेजेंट करेंगे। तो बीच की दूरी बराबर D से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम बीच की दूरी न लिखकर इसे बार बार हम डी लिख दिया करेंगे। तो देखो, बीच की दूरी कैसे निकालते हैं किसी की, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये भी जब कोई दो बिंदु दिए होंगे तो इनके बीच की दूरी निकालते हैं हम इस फॉर्मूले से। और फिर देखिए, अगर कोई भी दो बिंदु दिए हों और उनके अनुपात दिए हों m अनुपात n, और यहाँ पे कोई भी p बिंदु दिए हों उसके निर्देशांक दिए हों, तो इसके हम x और y का मान कैसे निकालेंगे। तो देखो, x और y का मान निकालने के लिए ये फॉर्मूला होगा x बराबर m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, और y बराबर होगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा इसका होगा। और फिर होगा हमारा ये, कोई भी दो बिंदु दिए होंगे P और Q दिए होंगे तो मध्य बिंदु, यानी कि मध्य बिंदु बीच के निर्देशांक कैसे निकालेंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। जब भी कोई दो बिंदु दिए हो तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे हम, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ये हमारा x y का मान आ जाएगा। अब फिर संरेख के लिए ये फॉर्मूला होगा। तो ये संरेख के लिए ये फॉर्मूला लगेगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इतना लंबा फॉर्मूला देखकर आपका दिमाग चकरा गया होगा कि इस फॉर्मूले को हम कैसे याद करें। तो इसको याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। जब भी कोई भी संरेख का सवाल आएगा तो हम करवाएंगे बिना किसी रुकावट के। तो ये दो तीन फॉर्मूले हैं जिन्हें आप याद कर ले। ये एक तो ये अनुपात वाला है, जब भी कोई भी अनुपात में दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, बीच की दूरी का ये लगेगा और मध्य बिंदु के निर्देशांक का ये लगेगा। और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो 1/2 लगाएंगे और यही संरेख का जो फॉर्मूला है वो सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो देखो, संरेख का है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस का है x3 और y1 माइनस y2। ये हमारा संरेख का, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। देखो, अब इसको हम कैसे याद करेंगे, उसके लिए हम हैं यहाँ पे, हम बताएंगे कैसे याद करना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, अब हम एक्सरसाइज 7.1 के पर चलेंगे। तो 7.1 से चलने के लिए ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है। तो 2-3 फॉर्मूला है, इनको आप याद कर लें, इनके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। इसलिए मैं हर एक्सरसाइज के पहले उसके फॉर्मूले लिखवाता हूँ, फिर एक्सरसाइज शुरू करवाता हूँ। तो देखो, फिर अभी क्वेश्चन देखिए, क्या बिंदु 3 2 और माइनस के 2 3 और 2 3
एक त्रिभुज बनाते हैं, और बनाते हैं तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। अब हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उससे देखेंगे कि अगर त्रिभुज बनाते हैं तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। तो देखो क्या करेंगे हम, मानो ये एक त्रिभुज बनाया हमने, ये हमारा कोई त्रिभुज है, इसके ए नाम देंगे ए बी और सी। तो इसके ए के निर्देशांक 3 और 2, और बी के निर्देशांक मानेंगे -2 -3, और सी के मानेंगे हम 2 और 3। अब इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो उसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखेंगे ये कौन सा त्रिभुज है। तो हम त्रिभुज पता करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे। तो बीच की दूरी कैसे निकालेंगे हम, तो देखो ए से बी के बीच की दूरी, और तो अगर त्रिभुज होगा तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर, ए बी बी सी और सी, तो इसकी भुजाओं की बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखो ए से बी की बीच की दूरी, तो ए बी, और बीच की दूरी को हम डी लिख देंगे। तो ए बी के बीच की दूरी, तो लिखो ऐसे लिख दे रहे हैं, ए बी के बीच की दूरी बराबर क्या होगी, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम बिंदु कितने थे हमारे, बिंदु यहाँ पे लिख ले रहे हैं हम, ए पहला बिंदु कितना था 3 और 2, और बी बिंदु कितना है हमारा -2 और -3। तो क्या करेंगे हम इनको, हम ऐसे ही अपने मन में रख लो नाम, या इसके ऊपर लिख दो। अगर इसके ऊपर लिख दोगे छोटा छोटा तो इससे पता, या आप भूलोगे नहीं कि ये x1 है ये y1 है, क्या x2 है ये y2। तो देखो ऐसे ही हम यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे, छोटे छोटे लिखेंगे, आप अपनी कॉपी में भी छोटे छोटे ही लिखें, x1 y1 x2 y2 यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या इसके बीच की दूरी क्या आएगी, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 2 का -2 और x1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर -3 और -2 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा, 5 का 25 क्या 25, तो कितना आ जाएगा √50, √50 आ जाएगा इसका। अब देखेंगे हम ए और सी के बीच की दूरी, या बी या सी के बीच की दूरी देख लो। तो बी और सी के बीच की दूरी कैसे देखेंगे, बी और सी कितना है हमारा, बी के बिंदु है -2 और -3, और सी के बीच, सी के निर्देशांक है 2 और 3। तो इनको हम x1 y1 और x2 y2 मानेंगे। तो d बराबर हमारे के फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो बराबर √x2 कितना है 2 माइनस, यहाँ पे -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और उसका होल स्क्वायर प्लस। अब ये कहेंगे कि कैसे प्लस हो जाएगा भाई, अगर अंदर माइनस है और माइनस से माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस न हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे सूत्र का माइनस है, अब फिर यहाँ पे x1 का माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर y2 कितना है हमारा 3 माइनस y1, यहाँ पे माइनस का है और माइनस का यहाँ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना हुआ 2 का 2 और 2 4, 4 का 16 और 3 और 3 6, 16 और 36 कितना हो जाएगा 52। तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, कहीं आप घबरा जाओ। तो कितना हुआ यहाँ पर 2 और 2 को जोड़ेंगे 4, 4 का कितना हुआ 16, और 3 कितना हुआ 6, 6 का वर्ग कितना हुआ 36। तो कितना आएगा हमारा 6 6 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, तो हमारा आ गया √52। अब देखेंगे हम AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी, ए के निर्देशांक कितने हैं 3 और 2, और सी का बिंदु कितना है 2 और 3। तो इसको हम मानेंगे x1 y1 और इसको x2 y2। तो क्या होगा d बराबर, यही हम फॉर्मूले में लिख देंगे, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। तो देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का 3 और y1 का होल स्क्वायर।
तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा तो लिख देना, देखो अंडर रूट माइनस का 1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 और 1 कितना आएगा हमारा, यहाँ पे अंडर रूट का 2 आ जाएगा, 1 और 1 2 आ जाएगा अंडर रूट में। तो क्या करेंगे हम अब, इसे कैसे पता करेंगे ये हमारा त्रिभुज कौन सा है, इसकी ना तो 2 भुजाएं बराबर आई, पहली भुजा कितनी आई अंडर रूट 52, इसकी अंडर रूट 50 और इसकी 2। तो अब क्या करेंगे हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से अगर 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से कम ज्यादा आ रहा हो तो वो समझ लो समकोण त्रिभुज है। तो इस वही फंडा अप्लाई करेंगे हम। देखो कोई भी त्रिभुज माना, ये इसका रूट 50 ले लो, रूट 52 ले लो, रूट 2 ले लो, तो लंब का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग बराबर आधार का, लंब का वर्ग लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो कर्ण कितना है हमारा अंडर रूट 50 का वर्ग बराबर रूट 52 का वर्ग प्लस रूट 2 का वर्ग। तो 50 बराबर 52 और 2 कितना होगा 54। तो देखो अब ये आ गया हमारे ये समकोण त्रिभुज है। तो कैसा है, अगर 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा है, जैसे 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा है तो ये समकोण त्रिभुज है। तो ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अभी हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अभी देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर्शाइए कि बिंदु 1 7 और 4 2 माइनस का 1 और माइनस का 1 और माइनस का 4 4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो वर्ग के शीर्ष की क्या कंडीशन होती है, अगर वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हों, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण समकोण हों। अगर वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण समकोण हों तो वह एक वर्ग कहलाता है। तो वर्ग की कंडीशन होती है अगर उसकी चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण समकोण हो तो वह एक वर्ग कहलाता है। तो हम देखेंगे कि ये एक वर्ग है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये देखो इसको हम ए नाम देंगे, बी सी और डी। ए के बिंदु है 1 7 और बी के हैं 4 2 और सी के मानेंगे हम माइनस का 1 और डी के होंगे माइनस के 4 और 4। अब हम क्या करेंगे, हम उनकी सबके बीच की दूरी निकालेंगे। अगर बीच की दूरी चारों की बराबर आ जाए तो और इसका कोण समकोण आए तो हम देखेंगे कि ये एक वर्ग है। तो देखो क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले हम यदि वर्ग की कंडीशन लिख ले, या तो मैंने बताई थी वर्ग की कंडीशन, या तो आप लिख लो फिर इसे। तो हम इसके सबके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। पहले हम ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर बी से सी की, फिर सी से डी की, फिर ए से डी की। तो क्या करेंगे हम, पहले ए से बी की बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो ए के निर्देशांक कितने हैं 1 7 और बी के कितने हैं हमारे 4 और 2। तो डी बराबर कितना होता है बीच की दूरी का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम x1 मानेंगे, x1 y1 x2 y2। तो क्या होगा यहाँ पर d बराबर क्या होगा अंडर रूट x2 क्या है यहाँ पे 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो बराबर 4 में से 1 गया 3 का वर्ग प्लस माइनस 5 का वर्ग। तो कितना आएगा 3 का 9 5 का 25, 9 और 25 कितना होता है 9 और 25 होता है 34। तो यहाँ पे अंडर रूट 34 आ जाएगा, अंडर रूट 34। ए से बी के बीच की दूरी क्या आ जाएगी हमारी अंडर रूट 34। अब देखो बी से सी के बीच की दूरी याद करेंगे, बी से सी की। तो बी के 4 और 2 और सी के हैं हमारे माइनस के 1 और
माइनस के 1। तो क्या करेंगे हम इसको x1 y1 x2 y2 मानेंगे। तो d बराबर, यही हमारा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला लो, फिर लिख दे रहा हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला में बार बार इसलिए लिखता हूँ क्योंकि ये अगर आप बार बार लिखोगे तो रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन हो जाएगा तो आप भूलने का चांस कभी रहेगा नहीं, तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा फॉर्मूला। तो ऐसे ही, और सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई इतना कठिन भी नहीं है। तो क्या करेंगे हम, x2 कितना है हमारा माइनस का 1 और माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस का 1 और माइनस 2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 5 का 25 3 का 9, तो आ जाएगा हमारा अंडर रूट 34 माइनस का 5 का स्क्वायर और प्लस का माइनस का 3 का स्क्वायर। तो देख लो आप खोल के, 5 का 25 30, 3 का 9, 25 को 9 34। अब ऐसे ही हम सी से डी की दूरी याद करेंगे। तो सी के कितने हैं हमारे माइनस के 1 और माइनस के 1, और डी के कितने हैं माइनस के 4 और 4, माइनस के 4 और 4। तो इसको हम x1 y1 x2 y2 मानेंगे। तो d बराबर, अब फॉर्मूला आप लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है, मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ। तो x2 माइनस x1 का, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा, इसमें बचेगा 3। तो d बराबर अंडर रूट माइनस का 3 का वर्ग और प्लस का 5 का वर्ग, 3 और 25 और 9 34 हो जाएगा। तो ऐसे ही ये भी 34 आ जाएगा। अब ये एक हमारा रह गया BC हो गया, CD देखो कितनी हो गई हमारी, A से B और B से BC और CD हो गई। अब हमारी AD रह गई है, AD A के कितने हैं हमारे 1 और 7, 1 और 7, और D के कितने हैं माइनस के 4 और प्लस के 4। तो इसको x1 y1 x2 y2, तो d बराबर कितना होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है हमारा 4 और y1 है हमारा 7। तो कितना आ जाएगा होल स्क्वायर। तो d बराबर अंडर रूट माइनस का 5 का वर्ग और प्लस का माइनस का 3 का वर्ग, यानी कि 25 और 9 हमारा आ जाएगा हमारा अंडर रूट 34। तो हमारी सारी भुजाएं बराबर आ रही हैं। देखो चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर आ रही हैं। ए बी बराबर BC, ए बी बराबर BC बराबर होगा हमारा CD के, या CD कह लो या CD, और बराबर होगा AD। अगर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर आ जाए और चारों कोण समकोण हो जाए तो वह वर्ग होगा। तो इसकी चारों भुजाएं बराबर आ रही हैं तो यह हमारा वर्ग होगा। चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है अतः यह हमारा वर्ग होगा, हमारा वर्ग होगा। तो इसको आप उतार लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, x और y में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x और y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदुरुस्त हो। तो जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए और पूछे कि समदुरुस्त है, तो समदुरुस्त का मतलब होता है कि समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी मतलब जैसे यहाँ से इतनी A से B की इतनी दूरी हुई, तो हम देखो ऐसे समझाते हैं। कोई भी बिंदु, दो बिंदु है हमारे A और B बिंदु, देखो ए कितना है हमारा, ए और ए के निर्देशांक है हमारे 7 और 1, बी के निर्देशांक है 3 और 5, 3 और 5। अब कोई भी पॉइंट मानेंगे हम, यहाँ पे अपनी मर्जी से मान ले, हम पी मान ले, तो जितनी दूरी यहाँ से होगी और उतनी दूरी यहाँ से होगी, जितनी दूरी यहाँ से होगी उतनी दूरी यहाँ से होगी। तो दूरी मतलब जितनी दूरी इतनी बराबर यहाँ से होगी डी, और उतनी डी यहाँ से बराबर होगी।
तो इसी यही होता है समदुरुस्त, यानी कि समान दूरी पर स्थित है। तो अब इसका रिलेशन कैसे निकालेंगे हम? तो इसको हम, ये तो हमारा एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स और वाई में संबंध मानना है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको एक को x1, इसको x1 y1 मानेंगे और इसको x2 y2 मानेंगे, x2 y2। तो क्या, तो बीच दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे और बराबर कर देंगे। तो बराबर कैसे करेंगे, देखो अगर दोनों के बीच की दूरी बराबर है तभी ये समदुरुस्त होंगे, वरना समदुरुस्त नहीं होंगे। तो क्या होगा हमारा, AP बराबर का BP, BP AP बराबर BP, तभी ये समदुरुस्त होंगे। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो ये हमारे समदुरुस्त नहीं होंगे, यानी कि समान दूरी पर स्थित नहीं होंगे। तो देखिए क्या होगा, तो पहले AP की बीच की दूरी निकालेंगे, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का, x2 हमारा x है और x1 हमारा 7 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है हमारा, y2 है हमारा y और y1 है हमारा 1 का स्क्वायर, बराबर अंडर रूट। अब इसकी दोनों के बीच की दूरी बराबर करेंगे, इसको x1 मानेंगे तो y1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2, y2 हमारा कितना है y माइनस 5 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे हम, अंडर रूट 1 का छोटा लग गया, देखो अब दोनों पे रूट आ गया। तो जब दोनों पे अंडर रूट आ जाए तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे हम, जब दोनों का अंडर रूट हटाना है तो हम दोनों का वर्ग करेंगे, दोनों का वर्ग करेंगे। तो देखो दोनों का वर्ग करने पर, दोनों का वर्ग करने पर तो क्या होगा, दोनों का वर्ग होगा अंडर रूट x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, इस पे अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट थोड़ी सॉरी स्क्वायर आ जाएगा, तो अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर से समझ लो रूट हट जाएगा हमारा। तो क्या होगा, देखो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर बचेगा और y माइनस 5 का होल स्क्वायर बचेगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब हम इसको होल स्क्वायर को खोलेंगे तो a का वर्ग प्लस 7 का वर्ग कितना होगा 49 और 7 दूनी माइनस का 14x। अब आप a माइनस b का होल स्क्वायर तो खोल सकते हैं, क्योंकि 6, 7, 8 में होता है और आप अभी 10th क्लास में, तो इतनी बेसिक सी चीज तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो अब क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे बाई का वर्ग यानी कि a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab, तो 2y बराबर, ऐसे ही यहाँ खोलेंगे a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab और प्लस a का वर्ग और प्लस का b का वर्ग और माइनस का 2ab। अब क्या करेंगे हम, जो कट रहा हो उसे काट देंगे और जो ना कट रहा हो उसे ना काटेंगे। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा और क्या क्या कटेगा हमारा, देखो जो नहीं कटेगा तो हम उसको इधर लिख लेंगे। तो क्या क्या बचेगा 49 और प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा ये हमारा 50, 49 और 1 50, 14x, 49 और 1 50, 50 में से 24 जाएगा तो 26 बचेगा, तो हम 24 को ऐसे ही रहने दो और माइनस का 14x उसको इधर लाओ 9 माइनस का 6x है प्लस का 6x हो जाएगा और क्या है हमारा प्लस का है तो माइनस का 25x हो जाएगा और प्लस का 10y बराबर 0। अब इसको सॉल्व करो, 25 सॉरी ये हमारा है ये 24 और 25 हो गए 49, 49 में से 50 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 माइनस का 14x, 14x में 14x से 6x जाएंगे तो कितने x बचेंगे 8x, तो यहाँ पे आएगा हमारा 8x, वो भी प्लस माइनस का, तो ये माइनस का है। ये हो गया हमारा सॉल्व, ये सॉल्व हो गया। अब ये होगा हमारा y वाला प्लस का 10y
प्लस का 10y, और यहाँ पे ये हो गया, और ये प्लस का है 9, तो 9 और 1 हो जाएगा हमारा 10, 10 बराबर 0। तो देखो 10 माइनस का कितना आएगा हमारा, 10 माइनस का 8y, देखो ये हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे 14x है माइनस का, और प्लस का 6x, 8 में 14 में 6 जाएगा, माइनस का 8x। अब देखो y वाला, देखो प्लस का 10y है, माइनस का 2y है, तो प्लस का 8y। अब देखो प्लस वाले, देखो 49 प्लस का है, एक प्लस का है, तो 49 और एक कितना हो गया हमारा 50। अब 50 में से 25 और 9 कितना होता है 34, 50 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, प्लस का 16 बराबर 0। अब माइनस का 8 कॉमन ले लो, माइनस का 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई और माइनस का 2 बराबर 0। अब माइनस के 8 को अगर अपॉन में 0 करें तो देखो x माइनस वाई माइनस का 2 बराबर 0 बटे माइनस 8। तो इस पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये हमें 0 ही रहेगा। तो क्या होगा, x माइनस वाई बराबर 2। ये हमारा x और y में संबंध आ गया, x और y में संबंध आ गया जब बिंदु समदुरुस्त हो। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अब ये क्वेश्चन देखिए हमारा, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु a और b से समदुरुस्त हो। अब एक बात आप गांठ बांध के याद रखें, क्यों, अगर हमारा y अक्ष पर बोलेगा तो हम x बराबर 0 रखेंगे, अगर x अक्ष पे बोलेगा तो y बराबर 0 रखेंगे। ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है, यही इन्हीं से क्वेश्चन होगा, वरना क्वेश्चन ये नहीं होगा। आप चकराते ही रहेंगे कि क्या करें क्या ना करें। तो देखो क्या करेंगे हम, अगर x अक्ष पर होगा तो y बराबर 0 रखेंगे, ये दो कंडीशन याद रखेंगे। अगर x अक्ष पर होगा तो y बराबर 0, अगर y अक्ष पर होगा तो x बराबर 0। ये दो कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब वही है जो हमने अगले वाले क्वेश्चन में करा, कि कोई भी दो बिंदु हैं a और b, a के निर्देशांक है 6 और 5 और b की निर्देशांक है माइनस के 4 और 3। जो बिंदु, कोई भी बिंदु है वहां से इतनी दूरी पे स्थित है, उतना ही इतनी दूरी पर स्थित है p। ये कोई त्रिभुज नहीं है कि आप त्रिभुज बना ले, ये एक समझाने का तरीका है, जितना यहाँ से है उतना ही वहां से है दूरी इसकी। तो क्या होगा, यहाँ के निर्देशांक कितने होंगे x और y। अब ये क्या कह रहा है, y अक्ष पे है, अगर y अक्ष पे है तो x का मान 0 करेंगे x और y में। अगर यहाँ पे x अक्ष पे होता तो हम y अक्ष का मान 0 करते। तो ये x अक्ष पे है, y अक्ष पे है सॉरी, तो यहाँ पे x का मान हम 0 रखेंगे। तो देखो क्या करेंगे, अब ये समदुरुस्त है तो इनके बीच की दूरी बराबर होगी, तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लेंगे। तो क्या करेंगे, d बराबर AP बराबर BP। तो क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, x2 कितना है हमारा, अंडर रूट x2 कितना है हमारा 0, 0 माइनस 6 का वर्ग, y2 कितना, y2 y माइनस और y1 कितना है हमारा 5 का वर्ग बराबर अंडर रूट x2। यहाँ पे क्या होगा, x1 y1 और x2 कितना है 0, 0 माइनस x1 कितना है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है और अंदर भी सूत्र का माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ऐसे ही प्लस। अब y2 कितना है हमारा, y2 है, ये y2 है हमारा y, तो y माइनस y1 कितना है, y1 है 3 का होल स्क्वायर। अब इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग किस लिए करेंगे हम, ताकि अंडर रूट हट जाए, वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे, अंडर रूट हटाएंगे,
तो अंडर रूट 0 माइनस 6 का वर्ग और प्लस है y माइनस 5 का वर्ग, y माइनस 5 का वर्ग बराबर अंडर रूट 0 प्लस 4 तो यहाँ पे 4 का वर्ग और प्लस y माइनस 3 का वर्ग, y माइनस 3 का वर्ग। तो ये हमारा इस पे वर्ग हो जाएगा, वर्ग से रूट हट जाएगा तो रूट से ये बाहर आ जाएंगे। तो 6 का वर्ग कितना होगा 36 और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10y बराबर 4 का कितना होगा 16 और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 9 माइनस 3 का 6y। अब क्या करेंगे हम इनको सॉल्व करेंगे, उधर के इधर उठा लाओ, या वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा और 16 और 9 कितना होता है 25, 16 और 9 25, तो इससे ये कट जाएगा 16 और 9 25। तो क्या बचेगा हमारा 36 और माइनस का 10y और y को इधर उठा लेंगे वो प्लस का हो जाएगा y, 6y बराबर 0। तो क्या हो जाएगा कितना बचेगा, ये माइनस के 10 में से 6 प्लस का 6 जाएगा तो क्या बचेगा 4, वो भी माइनस का। तो 36 माइनस का 4y बराबर 0। अब 4y को उधर ले जाओ तो 4y बराबर 36। अब कहेंगे ये कैसे कर दिया भाई, ये कोई जादू नहीं है, ये हमने इनको इंटरचेंज कर लिया। अगर हम 36 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह कट जाएगा, तो वही है। तो 4 एकम 4 और 4 नेम 36, तो y बराबर 4, ये हमारा आंसर आ गया। तो y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु 4 होगा जिस पर ये समदुरुस्त होंगे, तो y का मान आ गया हमारा 4। अब ये 3 क्वेश्चन है हमारे, ये क्या कह रहा है युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो कोई ये दो बिंदु है या तो यहाँ ऐसे मानो ये A है और ये B है, तो इनके जो बीच की डिस्टेंस होगी वो हमें निकालनी है। तो वो निकालेंगे कैसे, वही डी वाला फॉर्मूला होगा, बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा ये ए का निर्देशांक कितने हैं 2 और 3 और बी के हैं 4 और 1, तो इनको हम x1 y1 और इसको x2 y2 ये है, देखो इसको x1 y1 लेंगे और इसको x2 और y2 लेंगे। तो d बराबर क्या फॉर्मूला होता है हमारा, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा हमारा अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x1 कितना है हमारा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा d कितनी होगी 2 बचेगा, 2 का हो जाएगा 4 और यहाँ पे भी 2 बचेगा, 2 का हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा हमारा अंडर रूट 8। तो ये हमारा बीच की दूरी होगी। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा, दूसरा है a का मान कितना है हमारा माइनस का 5 और 7 और b की वैल्यू है माइनस के 1 और 3। तो इसको हम x1 y1 और इसको x2 y2, तो d बराबर क्या होगा यही फॉर्मूला होगा, तो इसी में रख देंगे। तुम x2 माइनस x1 यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा और प्लस y2 माइनस का y1, तो 3 माइनस 7 है यहाँ पे तो 7 हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे 4 बचेगा, 4 का 16 और 4 यहाँ से बचेगा 4 का 16, तो d बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट का 32। हल करके देख लेना, जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ मैं, वीडियो लंबी हो जाती है फिर तो उसमें प्रॉब्लम आती है। अब देखो क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ए की वैल्यू है ए और बी की वैल्यू है माइनस का ए और माइनस का बी, माइनस का ए माइनस का बी। तो क्या होगा x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे, तो d बराबर अंडर रूट x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या मानेंगे y2 माइनस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये बराबर अंडर रूट माइनस का 2a का स्क्वायर और प्लस माइनस का 2b का स्क्वायर। तो क्या होगा ये 2 का वर्ग कितना आएगा 4, 2 का वर्ग कितना आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 का भी 4b स्क्वायर आएगा। तो 4 यहाँ से
कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 अंडर रूट में 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे बीच की दूरी आ गई इसकी। अब ये हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये अगला क्वेश्चन इससे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में 100%। अब ये क्वेश्चन है मेरे भाई, ये क्वेश्चन मोस्ट पावर इनफाइनाइट इंपोर्टेंट है। ये पेपर में 4 नंबर में पूछा ही जाता है। या तो इसमें कुछ मान दे देगा कि इसका मान निकालो अगर संरेखी है तो, या दे देगा बिंदु कि इनको चेक करो कि ये संरेखी है या नहीं है। तो एग्जाम में फिर इसका फॉर्मूला थोड़ा वैसा है, तो इसको देख के दिमाग चकरा जाता है फॉर्मूले को। तो फॉर्मूला याद कैसे करना है उसको हम बताएंगे। तो देखो कैसे करेंगे। तो ये इनको मानो फॉर्मूला होता है इसका x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस का बाई 1 और प्लस का x3 बाई 1 माइनस बाई 2 और बराबर में होता है 0। 0 तब रखो या इसमें h बाई के कुछ मान हो तब रख दो 0, तो ऐसे ही रहने देंगे। अब इसको याद कैसे करेंगे हम कि भाई यार इतना लंबा फॉर्मूला है, इसको याद कैसे करें। तो इसकी एक ट्रिक समझ लो या कोई हमारी देसी जुगाड़ समझ लो। तो देखो कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम इसको देखो 23 31 12 23 31 12, ये या तो इसे अपने मोबाइल का पासवर्ड बना लो या किसी दोस्त का नंबर समझ लो या किसी अपनी, अगर तुम अपनी फ्रेंड का नंबर समझ लो, एंड का डिजिट समझ लो। तो इसको कुछ भी समझ लो, आपको बस ये याद रखना है 23 31 12 23 31 12, ये याद रखना है 23 31 12। तो इसको कैसे करेंगे, ये याद रखना है सिर्फ आपको 23 31 12 23 31 12। तो फिर क्या करेंगे 23 31 12 करेंगे। तो देखो मैं दोबारा से लिख के बताऊंगा आपको कैसे अप्लाई करना है इसे। देखो आप पहले तो लिखें x1 x2 और x3 लिखें, फिर इसके बाद में 23 31 12 को कैसे अप्लाई करना है। तो x1 प्लस, सॉरी यहाँ पे पहले x1 लिखें आप, x1 इसको ऐसे रूल लिख दें प्लस x2 इसको छोड़ दें, अब x3 इसको छोड़ दें। अब इसको अप्लाई करना है 23 31 12 को। 23 31 12 को जहाँ पे भी इसमें बाई बाई रख दो, आप बाई बाई रख दो, भाई भाई नहीं कह रहा हूं मैं, बाई बाई कह रहा हूँ, बाई बाई रख दो। तो यहाँ पे 23 31 12 का मतलब बाई 2 माइनस बाई 3, जहां जहां दो सबको माइनस करके लिख दो। ये 23 31 यानी कि 3 माइनस बाई 1 और 12 का मतलब बाई 1 माइनस बाई 2। इससे सरल पूरी ब्रह्मांड में कोई नहीं बता सकता। ये हमारा देसी फॉर्मूला है। तो इसको देखो कैसे करेंगे। इसको x1 मानेंगे, पहले वाले को x1 बाई 1 और इसको x2 बाई 2 और इसको x3 बाई 3। तो क्या करेंगे देखो x1 कितना है हमारा 1 और बाई 2 3 माइनस बाई 3 माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, और प्लस x2 कितना है हमारा 2 और बाई 3 माइनस का 1 और माइनस का बाई 1 माइनस का बाई 1 कितना है 5 और प्लस का x3 कितना है माइनस का 2 है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2। अब बाई 1 है हमारा 5 माइनस का बाई 2 कितना है हमारा 3। तो इसको सॉल्व कर लो। अब मैथ में आप नंबर 60 प्लस नंबर तब ला सकते हैं जब आपकी कैलकुलेशन तेज हो, और कैलकुलेशन तेज जब होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट बनाती है। तो देखो क्या होगा 4 एकम 4 और प्लस यहाँ पे माइनस के 6 हो जाएगा, माइनस के 6 को हम भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, वो भी माइनस का। अब यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, तो माइनस का आएगा हमारा 4। तो क्या होगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा माइनस का 12 आएगा। तो जब ये इसके बराबर 0 आ जाए तभी हमारा संरेख होगा, बराबर में 0 आ जाए तभी हमारा संरेख होगा, अर्थात संरेख नहीं होगा। तो यहाँ पे माइनस में 12 आ रहा है तो यह हमारा संरेख नहीं होगा, यह हमारा संरेख ही नहीं होगा।
नहीं होगा। ये आप अपने दिमाग को खोल के याद रखना, संरेखी का एक सवाल 100% आता है, वो भी लॉन्ग में आता है 4 नंबर में। तो 4 नंबर बहुत मायने रखते हैं, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो देखो अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन कराएंगे। अब ये क्वेश्चन है हमारा, जांच कीजिए कि बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। अगर पूछे समबाहु त्रिभुज या समत्रिबाहु त्रिभुज या समत्रिबाहु त्रिभुज, वो होगा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब समद्विबाहु कह रहा है ये, तो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होंगी। तो देखो अब कैसे करेंगे इसे। तो देखो कोई भी हम त्रिभुज बना लेंगे, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी मानेंगे तो इसके 5 माइनस के 2 और बी के 6 और 4 और सी के 7 और -2। अब इसकी भुजाएं कैसे बराबर हैं या नहीं है तो कैसे पता करेंगे, तो ऐसे पता करेंगे, इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो देखो ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और बी से सी की और ए से सी की। तो पहले ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो ए के हैं 5 माइनस का 2 और बी के हैं हमारे 6 और 4। तो क्या होगा x1/1 x2/2। तो d बराबर कितना फॉर्मूला हो, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 4 और माइनस है यहाँ पे, तो माइनस यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा 6, एक बचेगा यहाँ पे अंडर रूट, देखो 1 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। तो कितना हो जाएगा 6 का 36 आ जाएगा, 1 का 1 होगा तो अंडर रूट 37 आ जाएगा। अब देखेंगे हम बी से सी के बीच की दूरी। तो बी के हैं 6 4 और सी के हमारे 7 और 2, सी के हैं 7 और माइनस के 2। तो x1/1 x2/2। तो d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये भी हमारा अंडर रूट 37 आ जाएगा। 6 का 36, 1 का 1, 6 36 और 1 37। अब देखेंगे हम ए से सी के बीच की दूरी। तो इसको x देखो, ए के होंगे हमारे 5 और माइनस के 2 और सी के होंगे हमारे 7 और माइनस के 2, 7 और माइनस के 2। तो क्या हो गया x1/1 और x2/2। तो d बराबर क्या होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का 2 और माइनस का माइनस होता है यहाँ पे, तो माइनस यहाँ पे है तो प्लस का हो जाएगा। तो क्या आएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, 2 का आएगा 4। तो यानी कि इसके बीच की दूरी आएगी 4। तो इसकी दो भुजाएं बराबर है। तो क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो ये हाँ भाई, ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर आ रही हैं, इसकी दो भुजाएं बराबर आ रही हैं, तीसरी भुजा बराबर नहीं आ रही है। तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, यह है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो यार। अभी देखिए हमारा क्वेश्चन, जांच कीजिए कि बिंदु ABCD एक वर्ग है। तो वर्ग है तो हम कैसे पता करेंगे, अगर वर्ग होगा तो उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, चारों भुजाएं बराबर होंगी और उसके विकर्ण विकर्ण भी बराबर आएंगे। तो देखो कैसे पता करेंगे हम, अगर भुजाएं निकालनी है तो हमें उनके बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। तो बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, देखो अभी सब सारा खेल बीच की दूरी पे ही चल रहा है। तो इसको A, इसको B और इसको C और इसको D नाम दे दो। तो A की 3 और 4 हो गए निर्देशांक, और B के हैं 6 और 7 और C के हैं 9 और 4 और इसके D के हैं 6 और 1। तो पहले हम इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। A और B के बीच की दूरी, A के हैं कितने 3 4 और B के हैं हमारे 6 7। तो क्या होगा इसका x1/1 x2/2। तो क्या होगा D बराबर
अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 3, 3 और 3 हमारा कितना हुआ, 3 का 6, 3 का 9, 9 18 आ जाएगा इसका वर्ग। आप खोल के देखना मेरे भाई, अब इतना टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। तो अब इसके बाद देखेंगे हम बी और सी के निर्देशांक। बी है हमारा 6, 6 एंड 7 और सी है हमारा 9 और 4। अब बीच की दूरी तो भाई यार इतनी देर से एक 40 मिनट का वीडियो हो चुका है, बीच की दूरी बताए जा रहे हैं। अगर आप अब भी बीच की दूरी ना निकाल पाए तो बेकार है भैया, आप क्लास 10th में पढ़ना आपका। तो देखो इसके निर्देशांक x1 बाई 1 x2 बाई 2, तो क्या होगा d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। तो इसका भी कितना आएगा हमारा अंडर रूट का 3 का 9 और 3 का 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 18। अब देखेंगे सी और डी के बीच की दूरी। सी के हैं कितने निर्देशांक 9 और 4 और डी के हैं हमारे 6 और 1। डी के हैं हमारे 6 और 1, तो इसको हम x1 बाई 1 x2 बाई 2, तो डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। तो इसका भी अंडर रूट 18 आएगा। देखो आप माइनस का 3 बचेगा, 3 का 9 और माइनस का 3, 3 का 9, 9 9 18। अब देखेंगे एसी का। एसी वो वाली मत समझ लेना अभी, तो एसी का देखो ए के हैं कितने हमारे 3 4 और डी के हैं हमारे 6 1। ए और डी के, ए और डी के 6 और 1, और इसको हम मानेंगे x1 बाई 1 x2 बाई 2, तो d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, तो बराबर अंडर रूट 18। इसकी चारों भुजाएं बराबर आ गई, तो इसका मतलब ये वर्ग हो सकता है। अब हम इसके विकर्ण निकालेंगे, अगर विकर्ण बराबर आ जाए तो समझ लो ये हमारा 100% वर्ग होगा। तो देखो आइए विकर्ण कैसे निकालेंगे। तो विकर्ण निकालने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा, तो विकर्ण क्या होता है, जब भी हम कोई भी वर्ग हो या चतुर्भुज हो उसको बीच से काट दें तो वही हमारा विकर्ण होता है। तो हम देखो इधर से इधर काटेंगे इसको और इसको इधर काटेंगे, तो ए से सी का विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण बराबर यही हमारा विकर्ण हो गया। तो इनके ए से बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो यही हमारा विकर्ण आ जाएगा। तो ए से विकर्ण, विकर्ण एसी की बीच की दूरी, तो डी बराबर क्या है मानेंगे, पहले हम इसको निर्देशांक ले लें ताकि हमारा गड़बड़ ना हो जाए। 3 और 4, 3 और 4, और इसका सी का है हमारा कितना है, सी का हमारा देखो 9 और 4 है, 9 और 4, तो इसको क्या मानेंगे x1 बाई 1 x2 बाई 2, तो क्या होगा d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 कितना है हमारा 9 और 4, तो 4 माइनस 4 का वर्ग, 3 और 4 है यहाँ पे, a का मान 3 और 4, तो कितना होगा d बराबर हमारा 3 का 9, 6 का 36 आ जाएगा, 6 का 36, 36 का कितना आएगा हमारा 6। अब हम देखेंगे बी और डी का, बी और डी का विकर्ण। तो बी डी वो वाली, बी डी उसको मत समझ लेना बंडल वाली बी डी होती है, तो वो देखो इसको बी के हैं कितने हमारे 6 और 7, 6 और 7, डी के हमारे 6 और 1, तो इसको मानेंगे हम ऐसा ही यहाँ पे लिख दो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो, विकर्ण बी डी की बीच की दूरी, बीच की दूरी तो क्या होगी, इसको x1 बाई 1 x2 बाई 2, तो d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस बाई 2 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, माइनस का उत्तर हो जाएगा, तो अंडर रूट होगा ये माइनस, माइनस के 6 बचेंगे तो 6 का 36 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा हमारा। तो क्या आ गया हमारे पहला विकर्ण कितना आया 6, विकर्ण भी हमारे बराबर आ रहे हैं,
और हमारी चारों भुजाएं बराबर आ रही हैं, तो ये हमारा कंफर्म हो गया कि ये हमारा एक वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हों और विकर्ण बराबर हों तो ये हमारा वर्ग है, ये 100% कंफर्म हो गया। तो आप इसको कर लीजिए। अब मैं ही लिखूं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं, वर्ग की चारों भुजाएं और विकर्ण बराबर है तो यह वर्ग है। अब आप जल्दी से इसे नोट कर लें, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए भाई यार, क्या क्या कह रहा है, देखो निम्नलिखित बिंदुओं का चतुर्भुज का प्रकार बताइए। हमारे 3 क्वेश्चन है, 3 में से एक क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी के आप 2 करेंगे। मैं बताऊंगा कैसे होंगे। अभी हमने अगला वाला क्वेश्चन करा था, अगर पहले इसकी चारों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और इनके विकर्ण ज्ञात करेंगे। अगर चारों इसकी भुजाएं बराबर आ जाए और विकर्ण बराबर आ जाए तो यह समचतुर्भुज होगा या वर्ग होगा। बात बराबर ही है, वर्ग कह लो या समचतुर्भुज कह लो। तो देखो पहला ही क्वेश्चन देखेंगे हम, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी के 2 क्वेश्चन आप करेंगे। मैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, आप भी बोर हो जाएंगे फिर। देखो इसको मानेंगे ए के कितने हैं हमारे, माइनस के 1 और माइनस के 2, और बी के हैं हमारे, बी है हमारा 1 0, सी है हमारा माइनस का 1 और 2, और डी है हमारा 3 और माइनस का 3 और 0। तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। पहले ए क्या है, -1 -2, और बी है 1 0। तो x1/1 x2/2, तो d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस माइनस यहाँ पे है तो प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस बाई 2 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का स्क्वायर। तो 2 और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। तो 2 का 4 और यहाँ पे 2 का 4, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। 8 को अगर निकालेंगे तो 4 दूनी 8, तो 2√2 आ जाएगा इसका। तो 2 कैसे आएगा, अब ये भी बताएं देखो सर आपको। √8 है तो 8 को क्या करेंगे, √4 गुणा 2 करेंगे तो 2 का वर्ग आ जाएगा 2 और √2, तो यहाँ पे 2 रूट ऐसे ही आ जाएगा। अब बी और सी के बीच की दूरी याद करेंगे तो बी का कितना है, बी के हैं 1 और 0, और सी के हैं माइनस का 1 और 2। तो x1/1 x2/2, तो d बराबर क्या होगा हमारा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो -1 का 1 और x1 कितना है हमारा माइनस का 1 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1, तो 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो इसका भी कितना आ जाएगा, 8 आएगा। तो 8 का 2√2 आ जाएगा। अब ऐसे ही बी और सी के हो गए, और सी और डी के करेंगे। देखो इधर सी के कितने हैं, सी है हमारा माइनस का 1 और 2, और डी है हमारा 3 और 0 माइनस का 3 और 0 है। तो अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, x1/1 x2/2, तो डी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर, माइनस का 3, अंदर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस y2 0 - 2 का स्क्वायर। तो बराबर यहाँ पे इस अंदर 8 आ जाएगा, तो 8 का कितना आएगा, 2√2। अब ऐसे ही किसके, ए और डी की करेंगे हम। तो ए का कितना है हमारा माइनस का 1 माइनस का 2, और डी कितना है हमारा माइनस का 3 और 0 माइनस का 3 और 0। तो देखो इसको x1 मानेंगे, x1/1 x2/2, तो d बराबर कितना होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर -3, और माइनस यहाँ पे है, माइनस ये है तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर 0 माइनस और माइनस का प्लस 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 बराबर में 8 आएगा, तो 8 का 2√2 आएगा। अब इसके विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण हमारा ये होगा इसके बीच के ए से और ए और सी के बीच की दूरी, और बी और डी के बीच की दूरी। तो देखो यही हमारे विकर्ण होंगे। इनको हम बीच से काट देंगे, तो यही हमारे कोई भी चतुर्भुज को हम बीच से काटें तो वही हमारे विकर्ण होते हैं। तो देखो विकर्ण हमारा AC बराबर, विकर्ण AC बराबर कितना होगा, ए का मान कितना है, माइनस का
1 माइनस का 2 और सी का मान कितना है माइनस का 1 और 2। तो इसको x1/1 x2/2 तो d बराबर अंडरवुड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। अब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 और हम माइनस और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 का हो जाएगा 16। ये तो 0 हो जाएगा 4 का 16 16 का कितना आएगा अंडर रूट में 4 में आएगा इसका। अब बी और डी के निर्देशांक निकालेंगे। अब कहेंगे भाई यार इतनी जल्दी जल्दी कैसे कर रहे हो, भाई जल्दी नहीं करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। तो देखो अब देखो हमारा क्या करेंगे हम डी बी के हैं हमारे 1 और 0 और डी के हैं हमारे माइनस के 3 और 0 तो इसको मानेंगे x1/1 x2/2 तो d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस बाई 2 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर तो बराबर हमारा 4 का 16 तो ये हमारा 4 हमारे विकर्ण भी बराबर आ रहे हैं और चारों भुजाएं भी बराबर आ रही हैं तो ये हमारा वर्ग है 100% कन्फर्म है। तो अब देखेंगे हम दूसरे क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं नीचे वाले सेकंड और थर्ड। अब ये हमारे 2 क्वेश्चन देखिए। अब इन 2 क्वेश्चन के बाद एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन और रह जाएंगे तो ये 2 क्वेश्चन कर लें, इसके बाद 2 क्वेश्चन और है हमारे, फिर वीडियो का एंड करेंगे। अब देखो क्या कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 और -2 और 9 से समदुरुस्त है। ये क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था, बताया था एक्स अक्ष पर हो तो y का मान 0, अगर y अक्ष पर हो तो x का मान 0। तो इसमें कौन से अक्ष पे है हमारे x अक्ष पे है, इसमें हमारे x अक्ष पे है तो y का मान हम 0 लेंगे। तो देखो क्या करेंगे हम, कोई भी हमारे 2 बिंदु है हमारे a b मानो, इनको a मानो b मानो या कुछ भी मानो, ये आपकी मर्जी है। तो a b कितने हमारे 2 और -5 और b का मान कितना है हमारा b है हमारा b है -2 और 9। अब यहाँ पे कोई भी बिंदु है ये, इसको मान लो जितनी दूरी समदुरुस्त है यानी कि समान दूरी पर स्थित है, जितनी दूरी यहाँ से होगी उतनी ही दूरी हमारे यहाँ से होगी। तो यहाँ पे कितना है x और x अक्ष पे है तो y का मान 0, अगर यहाँ पे y अक्ष पे होता तो x का मान 0 होता। अब कहेंगे कि आप कैसे होता है ये भाई ये BSc का टॉपिक है कि x और y अक्ष पे कैसे 0 होता है, तो इसको आप ज़्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे ऐसे है तो ऐसे ही कर लो। देखो तो पहले a से a और यहाँ पे कोई बिंदु P मान लो, a और P के बीच की दूरी निकालेंगे और B से P के बीच की दूरी निकालेंगे और बराबर कर देंगे। तो देखो AP बराबर BP x1/1 और इसको x2/2 मानेंगे, इसको x1/1। तो हम डायरेक्ट ही लिख देंगे इसको अंडर रूट x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 माइनस y1 का 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 5 का वर्ग। अब बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 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 प्लस का वर्ग और प्लस y2 0 माइनस 9 का वर्ग। तो दोनों का वर्ग करने पर x माइनस 2 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग बराबर इसके ऊपर भी वर्ग करेंगे और अंडर रूट x प्लस 2 और माइनस का 9 का वर्ग, x प्लस 2 का वर्ग और प्लस में है यहाँ पे का भी वर्ग करेंगे। तो वर्ग हटेगा तो रूट हट जाएगा। तो देखो क्या होगा x माइनस 2 का वर्ग प्लस 5 का होगा 25 और बराबर में x प्लस 2 का वर्ग और 9 का आ जाएगा 81। अब क्या करेंगे देखो, अब पहले होल स्क्वायर को खोलेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा a² प्लस b² माइनस 2 दूनी 4 वो भी माइनस का
4x और प्लस का 25 और प्लस का है, चलो पहले खोल ही लेते हैं। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2 दूनी 4x प्लस का 81। अब क्या करेंगे हम, 81 और 4 कितना है हमारा 85। तो एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गए। अब माइनस का 4x और माइनस का 4x और प्लस का 25 माइनस का 81 बराबर 0। 81 से 25 जाएगा, कितना बचेगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा और 7 में से 2 हो जाएगा, यानी कि 56 बचेगा हमारा। माइनस का 8x प्लस का 56 बराबर 0। तो माइनस का 8x बराबर माइनस 56, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, x बराबर 6 पर, x के 6 पर यह बिंदु हमारा x बराबर 6 पर समदुरुस्त होगा। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा निपट चुका है। अब हम देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिस पर बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 है। तो देखो हम, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसको आप उतार लो, नोट कर लो, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें मिक्स हो जाएगा। अब देखो दूसरा, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बीच की दूरी 10 है। तो इसमें दिया है हमारा, तो हम बिंदु लिख ले रहे हैं। P है हमारा 2 और माइनस का 3 और Q है हमारा 10 और 22 और बीच की दूरी हमारी है, बीच की दूरी बराबर है वही 10। तो D बराबर कितना फॉर्मूला होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको x1 y1 x2 y2 और ये हमारी D, तो D को यहाँ पर रखेंगे 10 बराबर, क्योंकि बीच की दूरी दी है, D यहाँ पर दी है, क्योंकि हमें y का मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम, x2 माइनस x1 यानी कि x2 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा y माइनस y1 है माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस और 3 का स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्योंकि अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे वर्ग होगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो 10 का हो जाएगा, 10 का वर्ग बराबर अंडर रूट 10 माइनस 8, 10 माइनस 2 हो जाएगा 8 और प्लस का y प्लस 3, 3 का स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 10 का आ जाएगा 100 और 8 का 81, इससे रूट हट जाएगा। तो प्लस y का कितना आएगा, y स्क्वायर प्लस 3 का 9 और प्लस 3 दूनी 6y। ये मैंने डायरेक्ट ही खोल दिया, क्योंकि इसका रूट हटाएंगे तो एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, आएगा यही मैटर। तो आप करके देख लें, क्योंकि रूट अंडर इससे स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो इसको खोलेंगे, 8 का 81 आएगा, बाई ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे खोल देंगे, बाई स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9 और प्लस का 3 दूनी 6 बाई। तो अब क्या कर देंगे, देखो अब इनको इधर उधर उठा लो, इसको देखो क्या करेंगे, बाई इसको ऐसे लिख लो, 81 प्लस बाई स्क्वायर और प्लस 81 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 90। देखो बाई स्क्वायर प्लस 6y, बाई स्क्वायर प्लस 6y 81 और प्लस का 90 बराबर 100। तो बाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर 100 माइनस 90 यानी कि बराबर कर दो हमारा 10। तो इधर ले आएंगे तो माइनस का 10 बराबर 0 आ जाएगा। यही हमारी इक्वेशन बन जाएगी y के लिए। तो हम इसके या तो गुणनखंड, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हुई है हमारी, ज्यादा फास्ट करने से देखो भाई दिमाग पे ब्लॉक होने लगा। 8 का कितना होता है, 8 2 64 होता है इसका। तो 8 का हमने कर दिया 81, तो 8 का कितना होगा 64, 64 और 9 कितना होगा 71, 64 नहीं 73 होगा भाई यार, 73 और 73 में यहाँ कितना होगा 73 होगा, 73 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 27। अब क्या, अब इसके गुणनखंड कर लो,
बाई स्क्वायर प्लस का बाई और 9 - 3 माइनस का 27 बराबर 0। तो देखो गुणनखंड इधर कर दो या तो दिख रहा हो तो, या पहले देखो बाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0। तो बाई कॉमन ले लेंगे तो बाई प्लस 9 माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो बाई प्लस 9 बराबर 0। दिख रहा है, कट रहा है यहाँ से, तो क्या बचेगा देखो, ये वाली लाइन यहाँ लिख दे रहा हूँ, बाई प्लस 9 माइनस का 3 और बाई प्लस 9 बराबर 0। तो बाई माइनस 3 और बाई प्लस 9 बराबर 0। तो बाई बराबर 3 और बाई बराबर माइनस का 9। तो माइनस वाला नहीं लेंगे तो प्लस वाला लेंगे। बाई बराबर 3 पर बाई का मान हमारा 3 आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो हम 2 क्वेश्चन और रह गए, फिर हमारा वीडियो का एंड करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए हमारा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो X का मान ज्ञात करो और QR और PR से बीच की दूरी ज्ञात की। तो देखो क्या कह रहा है, ये सवाल घुमाने वाला सवाल है और इसमें गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ना के बराबर गलत होने के चांस है, ये गारंटी दे रहा हूँ। तो देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, P और R से समदूरस्थ है, कोई हमारा P और बिंदु है हमारा R, P और R से P और R से ये हमारा समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर स्थित है, कोई त्रिभुज नहीं है। यहाँ से एक डायग्राम बनाने समझाने के बेसिस पे बता रहे हैं हम। 0 और 1 ये हमारा Q है और P का है हमारा 5 और माइनस का 3 और है ये है हमारा X और 6। अगर ये हमारा समदूरस्थ होंगे तो इसके बीच की दूरी भी बराबर होगी और इसके बीच की दूरी भी बराबर होगी। तो देखो, तो इनके बीच की दूरी निकाल लें, तो P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो इसको x1/1 और इसको x2/2 मानेंगे और इसको x1/1 और बराबर कर देंगे। तो हम अब देखो चलो वैसे ही कर रहे हैं। तो PQ बराबर RQ, PQ बराबर RQ, तो क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और दोनों का वर्ग अभी कर दे रहे हैं। दोनों का वर्ग करने पर, दोनों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो √ हट जाएगा, आप कर लेना। देखो तो क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब मान लगा दो इनके, इसके और इसके, तो x2 कितना है हमारा 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा, y2 है 1 माइनस यहाँ पे माइनस का 3 है तो यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर ऐसे ही x2 यहाँ पे कितना है 0 - x1 कितना है हमारा, x1 है हमारा x और का होल स्क्वायर और प्लस y2 कितना है हमारा, y2 है 1 और y2 है 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब इसको इधर कर देंगे हम सॉल्व। देखो तो 5 का वर्ग कितना आएगा 25 और 4 का आएगा 16, 25 प्लस 16 और यहाँ पे माइनस x का आएगा x स्क्वायर और यहाँ बचेगा 5 का आएगा 25 प्लस का 25, तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो x स्क्वायर बराबर 16 आएगा, तो x बराबर √16, तो x बराबर आएगा 4। तो x बराबर 4 पर यह समदुरुस्त होगा, तो ये हमारा 4 आंसर आ गया। तो एक लास्ट क्वेश्चन और है हमारा, फिर हम वीडियो का एंड करेंगे। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम एक्सरसाइज हमारी 7.1 एंड हो जाएगी। तो ये देखो ये क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3 और -3 4 से समदुरुस्त हो। तो वही अगला वाला क्वेश्चन है जो हमने अभी करा था। तो उसमें क्या कह रहा था, देखो ए और बी, इसमें एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करना है। तो इसको ए और इसको बी, ए के मानेंगे हमारा 3 और 6, 3 और 6, और बी के हमारे माइनस के 3 और 4, और ये इसको मानेंगे हम पी। और ये है एक्स और वाई में रिलेशन ज्ञात करना है हमें, रिलेशन यानी कि संबंध। तो इसको मानेंगे हम x1/1 और x2/2, और सॉरी यहाँ पे इसको x1/1 मानेंगे, x2/2 अगर समदुरुस्त होगा तो वही मैंने अभी चीख चीख के बताया, इनके भी बीच की दूरी बराबर होगी, इसके बीच की दूरी बराबर होगी। तो क्या करेंगे हम, इसको डी ए पी बराबर बी पी आएगा हमारा। तो क्या करेंगे हम, अब इसका वर्ग आप कर लेना, मैं डायरेक्ट ही खोल दे रहा हूँ। जैसे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 कितना है हमारा, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा, y - 6 का होल स्क्वायर बराबर x2, इस वाले में कितना है x2 हमारा x, और x1 है -3, तो माइनस और माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और प्लस y2 कितना है हमारा y, और माइनस का यहाँ पे कितना है 3 और 4 का वर्ग आ जाएगा। तो देखो x का स्क्वायर प्लस 9 और माइनस का 6x, और यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा, 2 का वर्ग कितना आएगा 4, और बराबर में x का वर्ग प्लस 3 का कितना हो जाएगा 9, और 3 दूनी प्लस का 6x, और प्लस का यहाँ पे y - 4 है। सॉरी देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, या तो हमारा गलत हो रहा है, x2 - x1, x2 - x1, और y2 यहाँ पे है हमारा y, और यहाँ पे भी है हमारा y। तो देखो इसको हम क्या सीन बना रहा है, ये क्या करेंगे हम, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और ऐसे ही प्लस ए स्क्वायर, ये ए y - 4 वाले में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 4 दूनी 8y, ये हमारा हो गया। अब इसको देखो यहाँ पे लिख लो इसको, या तो ऐसे ही काटा पीटी कर दो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कट जाएगा, और देखो क्या क्या कटेगा हमारा, जो नहीं कटेगा उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का 12, माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का 12y, और बराबर में प्लस का 6y प्लस का 16 माइनस का 8y। तो प्लस माइनस ही माइनस हो जाएगा, तो बचेगा बराबर में माइनस का 2y, और 6 में से 8 में से 6 जाएगा 2y, और प्लस का 16। अब इसको इधर उठा लो, माइनस का 6x और प्लस का 36 माइनस का 12y, और माइनस का है तो इधर आके प्लस का 2y, और माइनस का 16 बराबर 0। तो 6x 36, और 36 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 20, और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 6x और माइनस का 10y, और प्लस के 20, प्लस के 20 उधर जाए क्या हो जाएंगे माइनस के 20 बचेगा। तो अब यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, माइनस के चिन्ह कॉमन ले लो, तो क्या होगा 6x प्लस का 10y बराबर माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6x प्लस 10y बराबर 20। ये हमारा x और y में संबंध आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। तो देखो भाई, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।